हाँ, तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको बताया कि इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आज यानी कि 19 नवंबर के दिन एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए तो, और यहाँ पे जो है ना अच्छे आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो हम इसका आंसर की बता दिए, तो सभी विद्यार्थी पिछला वाला वीडियो को देखिए बच्चों, पिछला वाला क्लास क्यों कीजिए, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा बच्चों हमारे चैनल पर। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना बच्चों 100% रियल और वायरल और यहाँ पे आउट जो पेपर लीक है ना बच्चों, वही पेपर लीक यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे 51 नंबर तक हम आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की बता दिए थे ना। अब हम लोग यहाँ पे हम बात करने वाले पर बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं ना, वही प्रश्न का आंसर यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, फटाफट से यहाँ पे आप अपने कॉपी कलम उठाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं बच्चों, आपको तो पता है बच्चों जो मतलब अपठित गद्यांश होता है, यानी कि गद्यांश से आपका 13 अंक का यहाँ पे आपका गद्यांश मिल जाता है बच्चों, जो कि आपका लिखित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ बच्चों गद्यांश, और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको क्या करना है बच्चों, जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया वही प्रश्न का यहाँ पे आंसर देना है बच्चों। देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बच्चों, 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका क में दिया हुआ है, फिर ख में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर का दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। सभी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद यहाँ पे ब नंबर वाला भी गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दोनों गद्यांश को अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से दे देते तो आपको 13 नंबर यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको ऊपर में दिया गया है। अच्छी तरीके से गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए, आपको पूरा को समझ में आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, या तो अथवा में अगर उसको बनाना नहीं चाहते तो ये वाला गद्यांश को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको गद्यांश से कितना नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 दूना 4 1 8 नंबर और 1 5 13 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया देख सकते हैं, जो संस्कृत का जो पत्र लेखनम होता है ना, उससे यहाँ पे 8 अंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों। देख सकते हैं कौन कौन सा आया हुआ है, यहाँ पे हम आपको एक बार पढ़ के दिखा देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो प्रश्न आया हुआ है, यहाँ पे टोटली 8 नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको, या तो 1 नंबर का दीजिए बच्चों, या तो 2 नंबर, या फिर आप 3 नंबर, या फिर 4 नंबर, यानी कि चारों में से किन्हीं 2 ही का बताना है बच्चों ना। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई का वो क्या करना है बच्चों, पत्र लिखना है संस्कृत में ना। उसके बाद यहाँ पे अपने मित्र को स्वास्थ्य में मतलब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए संस्कृत में पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पे छात्रावास में स्थान प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, या फिर विद्यालय के खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक क्या लिखना है बच्चों, आवेदन पत्र संस्कृत में लिख देना है ना। तो इससे आपको 8 अंक मिल जाएंगे बच्चों। टोटली यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 2 ही का आंसर देना है बच्चों, हम यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं। नीचे सबसे पहले हम क्वेश्चन वगैरह दिखा देते जो जो पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 13 अंक का जो पूछा जाता है ना बच्चों, 7 वाक्यों में क्या करना है, एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखना है ना। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क या फिर ख या फिर ग या फिर घ या फिर अंग, यहाँ पे किन्हीं यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी एक विषय पे लिखना है बच्चों ना। किसी एक पे विषय पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 नंबर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम नीचे में लिखे हुए हैं, इनका आंसर हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस वगैरह दिखा देते हैं बच्चों। यहाँ जो पूछा गया है कि अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों, यहाँ पे 6 वाक्यों में क्या पूछा गया है, अनुवाद संस्कृत में करना है बच्चों ना। देखिए यहाँ पे शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं, पेड़ से पके फल गिरते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, अब क्या होगा, तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उस पर देखिए यहाँ पे झ नंबर में कि गंगा जल पवित्र होता है, गांव के दोनों ओर पेड़ है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे किन्हीं 6 वाक्यों का ही यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, यानी कि अनुवाद करना है, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे टोटली अच्छा अंक मिल जाएंगे बच्चों ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो 16 अंक का पूछा गया है, किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक झलक आपको दिखा देते हैं, जैसे कि उपनिषद में किसका वर्णन है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से है, ठीक है। कुल मतलब यहाँ पे क्या है कि कुल की रक्षा कैसे होती है, विद्यापति कौन था बच्चों, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, आलस कथा में
आग लगने पर क्या हुआ था, राम प्रवेश राम के जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याघ्रपति कथा पाठ में कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे कर्णीय दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताया। उसके बाद भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तकों के नाम लिखिए। विजयंका को सर्वशकला सरस्वती की कहा गया है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए। अब चलते आंसर की तरफ, देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। ठीक है, विद्यालय, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा नीचे करता ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्या एक नंबर का यहाँ पे पत्र लिखे हुए बच्चों, एक नंबर का जो पत्र है ना, एक नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ना बच्चों, टोटली यहाँ पे जो आपको पत्र लेखन में दिया गया है वही पत्र यहाँ पे पहला वाला ठोका लिखे हुए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों पत्र लेखन में यहाँ पे जो लिखा गया है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक नंबर का जो है ना बच्चों, यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे, तो यहाँ पे पहला नंबर को लिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर को लिए हुए हैं, दोनों का यहाँ पे जो है ना पहले तो प्यारे बच्चों संस्कृत में पत्र लिखे हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी फटाफट से क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है कि आदरणीय भ्रातृ नमः, मतलब यहाँ पे अहो तव कुशले माने, यहाँ पे इस तरह आपको कुछ लिखते हुए जाना है। उसके बाद नीचे में जो है ना बच्चों कुछ इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर का लिखे हुए बच्चों, क्या यहाँ पे क्या कर रहा था कि स्वास्थ्य रक्षण सूचना दत्वा मित्राय पत्रम, प्रिय मित्र नमः भव्य कुशले मने, इस तरह आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। नीचे में आपको फिर क्या करना है, देखिएगा नीचे में यहाँ पे जो है ना इस प्रकार लिख देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा कीजिएगा, मतलब अगला पेज में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको जो पूछा था ना बच्चों कि अनुच्छेद में यहाँ पे 9 वाक्यों में करना है, तो वही यहाँ पे हम किए हुए हैं, विधानम में किए हुए बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए बच्चों संस्कृत में ट्रांसलेट किए हुए। ठीक है, जैसे कि शिक्षक छात्रन संस्कृतम अध्ययनी, उसके बाद कक्षा है यहाँ पे ग नंबर का लिखे हुए, अह शिक्षक 80 अस्ति हो जाएगा यहाँ पे इदानी की इस तरह आपको 6 नंबर तक लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इसका आंसर हम लिखे हुए कि उपनिषद में किसका वर्णन है। तो देखिए उपनिषद में बढ़ाव और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन, इनमें आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष तथा परम सत्य की खोज की विवेचना मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखते हुए जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, तो पाठ के अनुसार यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए पठित के अनुसार 6 प्रकार के दोष, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, सबको आपको लिख देना है बच्चों ना। मद हो गया, ठीक है, ईर्ष्या हो गया। उसके बाद नीचे जैसे हम जाएंगे ना बच्चों, सभी का बारी बारी से आंसर लिखे हुए हैं। कुल की रक्षा कैसे होती है बच्चों, कुल की रक्षा सदाचार, धर्म पालन, बड़े का सम्मान, उत्तम आचरण से होती है। जब परिवार के सदस्य श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं तो तथा तब कुल की मतलब प्रतिष्ठा बना रहती है ना। उसके बाद यहाँ पे घ नंबर का लिखे हुए बच्चों, विज्ञापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो इसका आंसर लिखे हुए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा नीचे आइएगा, तो आलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ था बच्चों, तो आलस सलाह में आग लगने पर वहाँ उपस्थित समाज जलने लगा, लोग भयभीत हो गए और सब और हाहाकार मच गया। आग बुझाने के लिए लोग तुरंत एक तरफ हुए और प्रयास किया गया। ठीक है, पहले बच्चों नीचे थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखे हुए, जो रिक्वायरमेंट पूछा गया था आपके एग्जाम में कि राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। तो बाबू यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखते हुए जाना है कि रामा के जीवन में हमें कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, त्याग, शौर्य और आदर्श आचरण की शिक्षा मिलती है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखते हुए जाना है बच्चों। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में अगर नीचे देखते हैं पर जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि करंस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्व बताए, तो इसका महत्व बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटेगा आपका। संस्कृत में टोटली यहाँ पे 100 में 100 कुछ इस प्रकार ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी विद्यार्थी जो है ना संस्कृत में पत्र धमाकेदार तरीके से लिख सके। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेपर के साथ। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप क्वेश्चंस की ये सभी क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों।